दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पनडुब्बी का सबसे बड़ा हथियार उसकी मिसाइल नहीं बल्कि उसकी चुप्पी होती है। लेकिन क्या हो अगर इसी मौत की मशीन को अपनी जान बचाने के लिए पानी के ऊपर आकर सांस लेनी पड़े। दोस्तों, भारत इसी सांस को काबू करने के लिए पूरे 90,000 करोड़ की बाजी लगाने जा रहा है। ये कोई मामूली रकम नहीं है। अगर आपने आज ये वीडियो बीच में छोड़ दी तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि कैसे भारत का एक कदम समंदर में चीन और पाकिस्तान की पूरी नेवी को बेकार करने वाला है। क्योंकि आज हम उस सीक्रेट का पर्दाफाश करेंगे जो भारत को हिंद महासागर का अदृश्य बाहुबली बना देगा। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि पनडुब्बी तो पानी के अंदर ही रहती है, तो उसे सांस लेने के लिए ऊपर आने की क्या जरूरत है। देखिए, जो आम पनडुब्बियां होती है वो भारी भरकम बैटरी से चलती हैं, लेकिन जैसे ही ये बैटरी खत्म होने लगती है, इसे दोबारा चार्ज करने के लिए पनडुब्बी को अपना डीजल इंजन चालू करना पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि आग या इंजन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसी ऑक्सीजन के लिए पनडुब्बी को समुद्र के सतह के एकदम पास आना पड़ता है और एक छोटा सा पाइप बाहर निकलता है जिसे हम अपनी भाषा में स्नोर्कल कहते हैं। जब पनडुब्बी सबसे बड़े खतरे में होती है, सोचिए आप दुश्मन के इलाके में छुपकर बैठे हो और आपको जोर से खांसना पड़ जाए। बस यही होता है इस वक्त। पाइप से निकलने वाला धुआं, जनरेटर का शोर और रडार पर दिखने वाला छोटा सा पाइप दुश्मन को चीख चीख कर बता देता है कि हम यहाँ हैं। आधुनिक युद्ध में अगर आप सांस लेने के लिए ऊपर आए तो समझ लीजिए आप दुश्मन के रडार पर आ गए हैं। तो आखिर इस भयंकर कमजोरी का इलाज क्या है? यही एंट्री होती है भारत की उस सबसे खतरनाक तकनीक की जिसके लिए भारत ने जर्मनी की तरफ हाथ बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी भारत को अपनी सबसे खास और घातक तकनीक देने वाला है। इसे आसान भाषा में AIP कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो पनडुब्बी को पानी के अंदर ही बिना बाहर की हवा लिए बिजली बनाने की ताकत देता है। जर्मन फ्यूल सेल की ये तकनीक दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। अब जरा फर्क समझिए, जहां आम पनडुब्बियों को हर 2 या 3 दिन में सांस लेने के लिए ऊपर आना ही पड़ता है, वहीं भारत की ये पनडुब्बियां लगातार 2 या 3 हफ्तों तक गहरे पानी में बिना हिले डुले छिपकर बैठ सकती हैं। हाल ही में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन का एक बड़ा बयान सामने आया है। बताया जा रहा है कि भारत और जर्मन के बीच ये समझौता अपने आखिरी दौर में है और आने वाले कुछ ही हफ्तों में इस पर मोहर लग सकती है। इस डील में जर्मन की कंपनी और भारत की मझगांव डॉक मिलकर काम करेंगे। लेकिन रुकिए, गेम सिर्फ इतना नहीं है। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा विदेशी तकनीक के भरोसे ही बैठे रहेंगे? यहीं पर भारत ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। हम सिर्फ जर्मन से बनी बनाई पनडुब्बियां नहीं खरीद रहे। सूत्रों के अनुसार हम ये तकनीक सीख रहे हैं। एक तरफ हम अपनी तुरंत जरूरत पूरी करने के लिए जर्मनी से 6 नई पनडुब्बियां ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा अपना DRDO खुद का स्वदेशी AIP सिस्टम बना रहा है। जब हमारी पुरानी पनडुब्बियां मरम्मत के लिए जाएंगी तो उनमें भारत का अपना देसी सिस्टम लगाया जाएगा। यानी हम मछली खरीदना नहीं बल्कि मछली पकड़ने का सबसे आधुनिक जाल खुद बनाना सीख रहे हैं। दोस्तों, चीन जिस तेजी से हिंद महासागर में अपने जहाज भेज रहा है और पाकिस्तान को अपनी पुरानी पनडुब्बियां पकड़ा रहा है, उसे देखते हुए हमारा अलर्ट होना बहुत जरूरी है। फिलहाल हमारे पास जो 17 पनडुब्बियां हैं उनमें से कई पुरानी हो चुकी हैं। जर्मन की तकनीक भारत में आने से हमारे हजारों युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा और हम भविष्य में अपनी पनडुब्बियों की मरम्मत खुद कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये 90,000 करोड़ रुपए सिर्फ लोहे के 6 बड़े जहाजों की कीमत नहीं है। ये कीमत है उस खामोशी की, उन हफ्तों की जब भारत की ये मौत की मशीनें समंदर के नीचे हमारी रखवाली करेंगी। ये सौदा हमें सिखाता है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना होगा और दुश्मन से 2 कदम आगे की सोचनी होगी। अगर अगस्त या आने वाले महीने में इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो यकीन मानिए ये भारतीय नौसेना के इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने इस महा प्रोजेक्ट के लिए अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस की जगह जर्मनी को चुनकर सही फैसला लिया है? क्या ये 90,000 करोड़ हमारी सुरक्षा के लिए सही निवेश है? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना लिखकर अपनी राय हमें जरूर दें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।